हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप 2025 में बीएड करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस पूरी वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अंत तक बने रहें और यदि आप लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी अभी से कर रहे हैं और लग गए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी और यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक एक करके। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक वर्षीय बीएड प्रोग्राम के बारे में। क्या एक वर्षीय बीएड प्रोग्राम जो है अब की सत्र से लागू हो जाएगा और तैयारी कैसे करनी है आपको यूपी बीएड, यदि आप यूपी से बीएड करने जा रहे हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फॉर्म फीस कितनी होती है, यानी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ख़ासकर इसमें हम लोग जानेंगे कि एक वर्षीय बीएड प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे साथियों ने पूछा था और बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देख लिया होगा एक वर्षीय बीएड प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि क्या इस सत्र से जो है 1 साल का बीएड लागू हो जाएगा। तो जी नहीं, आप लोग मान के चलिएगा एक वर्षीय बीएड जो है अब की सत्र से लागू नहीं होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी, न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी। तो मान के चलिएगा आप लोग 2026 और 2027 सत्र से जो है आपका ये स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम 1 साल का बीएड। और 1 साल का बीएड कौन लोग कर पाएंगे, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो 1 साल का बीएड वही साथी कर पाएंगे जो परास्नातक किए रहेंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। जैसे एमए की डिग्री जिसके पास होगी वही लोग जो है 1 साल का बीएड कर पाएंगे। और ये अभी स्टार्ट नहीं होने वाला है, ये 2026-27 तक स्टार्ट होगा। अभी संभावनाएं हैं, इतना जानिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए और ये एकदम समझिए ऑथेंटिक न्यूज़ है, ठीक है। आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं दी जा रही है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं अभी से, पैटर्न यदि आपको नहीं पता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं पता है और फॉर्म फीस कितनी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म कब आता है यूपी बीएड का। दोस्तों, फरवरी के पहले सप्ताह में आपको, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी, ठीक। आशा करता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर पर आता है पेपर पैटर्न क्या होता है। साथियों, पेपर पैटर्न इसमें आपका जो 2 पालियों में पेपर होता है, ठीक है। पेपर पैटर्न में 2 पालियों में आपका पेपर होता है। पहली पाली में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरी पाली में भी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली पाली में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 50 प्रश्न आपके हिंदी से होंगे और 50 प्रश्न आपके जीके जीएस से होंगे, ठीक है। और ये आपका जो दूसरी पाली में एग्ज़ाम होगा, दूसरी पाली में जो आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें साथियों आपका पेपर जो होगा, इसमें 50 प्रश्न आपके रीजनिंग और मैथ सेगमेंट से पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न आपके ग्रेजुएशन में जो भी विषय रहे होंगे उससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी ओवरऑल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों पालियों को मिलाकर, तो 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। और पूरा पेपर कितने नंबर का होता है? पूरा पेपर होता है आपका 400 नंबर का पेपर होता है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 प्रश्न आप लोग गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न जो सही किए रहेंगे उसका जो नंबर मिलता है आपको वो काट लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक प्रश्न होता है आपका वो कितने नंबर का होता है? वो होता है आपका 2 नंबर का। आशा करता हूँ कि ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग जो फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है। ये देखिएगा साथियों, लगभग देखेंगे हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, चेंज होती रहती है फ़ीस स्ट्रक्चर। तो बात कर लेते हैं एक जो मोटा मोटी जो आपका फॉर्म भरने की फ़ीस होती है। यदि आप जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तब आपका जो फ़ीस लगेगा वो लगेगा 1400 रुपये, क्योंकि पिछले वर्ष अगर देखेंगे तो 1400 रुपये लगा था, ठीक है। 1400 रुपये लगता है जनरल ओबीसी कैटेगरी का। और यदि आप एससी तथा एसटी कैटेगरी से हैं, एससी तथा एसटी कैटेगरी से हैं, तब आपका कितना लगता है? तब आपका लगता है 700 रुपये, ठीक है। ये आपका फॉर्म भरने का फ़ीस होता है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, मैथ के लिए क्या पढ़ना है, क्या करनी है जिससे आपको अच्छा स्कोर आ जाए आपका पेपर में और आप अच्छा स्कोर करके एक गवर्नमेंट सीट पा सकें, ठीक है।
और हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आपको देखिएगा क्या करना है, हिंदी में आप हमारे चैनल पे भी बने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जाएगा उसको करेंगे। और आप लोग एक ले लेंगे लूसेंट की बुक, ठीक है, लूसेंट की बुक ले सकते हैं, नहीं तो एक आती है आपकी यूनिवर्सल की बुक जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिसमें ढेर सारे प्रश्न हो वही बुक आप लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव जितना दिया गया है सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, यानी जितना क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा। और हिंदी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, यानी 100 नंबर का, तो यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, इतना समझिएगा, ठीक है। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। लगभग आपको 45 प्रश्न सही करना है और हो जाएगा बड़े आराम से। बेसिक क्वेश्चन होते हैं यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से करे रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जो है आप लोग यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर पढ़ के, और एक प्रैक्टिस आप लोग करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए। एक कोई भी बुक ले सकते हैं, आर.के. झा की बुक आती है उसको ले सकते हैं, ठीक है, उसकी भी बुक आप लोग ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ के लिए आप लोग, मैथ के भी कुछ पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिएगा, यानी आपको सिर्फ 2 से 3 विषय पर फोकस करना है। एक आपका हिंदी हो गया, एक रीजनिंग हो गया और एक आपका हो गया मैथ। इन 3 विषय पर यदि आप फोकस करते हैं तो आपको आसानी से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है। अभी से मेहनत करिए और इन्हीं विषयों पर आपको फोकस करना है अभी से, ठीक है। लगे रहिए मेहनत के साथ। कोई डाउट होता है आप लोग हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट होता है आप लोग उस पर क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 9415 76 82 59, 9415 76 82 59। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करिएगा, मैसेज करिएगा, जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपको सिलेबस का वीडियो चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बना दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।